हेलो दोस्तों, चरण हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं यूटीआई इन्फेक्शन क्या होता है, इसके सिम्टम क्या होते हैं और इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, यानी इसमें कौन कौन सी दवाइयों का यूज किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं यूटीआई इन्फेक्शन होता क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह दोनों किडनी की नली है जिसे यूरेटर, यह यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ी होती है। यूरिन ब्लैडर में ही यूरिन स्टोर होता है, उसके बाद यूरेट्रा यानी मूत्र मार्ग के रास्ते बाहर निकलता है। इन्हीं के बीच में यानी यूरेट्रा से लेकर यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए यूरेटर तक के बीच में जो इन्फेक्शन होता है उसी को यूटीआई कहते हैं, यानी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। अब समझते हैं इन्फेक्शन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके बाद फंगल इन्फेक्शन और तीसरा होता है डायबिटिक, यानी किसी डायबिटीज के पेशेंट को भी ये परेशानी अक्सर होती है। यह तीनों यूटीआई होने के मुख्य कारण होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसके सिम्टम को समझते हैं, यानी इसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहला लक्षण है बर्निंग सेंसेशन, यानी कि पेशाब करते वक्त जलन होना। दूसरा है पैन सेंसेशन, यानी पेशाब करते वक्त दर्द होना। और तीसरा है क्लाउडी यूरिन, यानी यूरिन जो होता है वो काफ़ी डार्क येलो कलर का गाढ़ा हो जाता है। और चौथा है ब्लड इन यूरिन, यानी पेशाब में ब्लड। यह यूटीआई के मुख्य 4 लक्षण होते हैं। इन्हीं कुछ लक्षणों के आधार पर यूटीआई को आइडेंटिफाई करने के बाद अब चलिए दोस्तों, आप समझते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, यानी इसमें कौन कौन सी दवाओं का यूज किया जाता है। दोस्तों, ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि आगे मैं जितनी भी दवाइयाँ बताने वाला हूँ, ये सारी दवाइयाँ आपकी जानकारी के लिए हैं। इसमें से किसी भी दवा का यूज आप स्वयं से ना करें। दोस्तों, इस ट्रीटमेंट को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला है प्राइमरी स्टेज और दूसरा है सेकेंडरी स्टेज, यानी क्रोनिक स्टेज। तो सबसे पहले हम प्राइमरी स्टेज को समझ। दोस्तों, कभी कभी मरीज को हल्के फुल्के लक्षण डिहाइड्रेशन या पानी की कमी की वजह से भी दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो दवाइयाँ हैं नॉरफ्लॉक्सासिन, यानी कि नॉरफ्लॉक्स 400 mg, या फिर ओफ्लॉक्सासिन, यानी कि जनफ्लॉक्स 200 mg, या फिर एमॉक्सिसिलिन 500 mg, यानी मॉक्स 500 mg। इन तीनों में से किसी एक दवा का यूज आप 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम खाना खाने के बाद दिया जाता है। इसके साथ दोस्तों नीरी टैबलेट या फिर सिस्टोन टैबलेट, जो कि दोनों आयुर्वेदिक हैं। नीरी एमिल कंपनी का है और सिस्टोन हिमालय कंपनी का है। दोनों में से किसी एक दवा को 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम खाना खाने के बाद दिया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों एक एंटी स्पास्मोटिक दवा, यानी कि मेफनेमिक एसिड डाइसाइक्लोमिन या फिर डर्टाबेरिन, दोनों में से किसी एक दवा को आप 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम खाना खाने के बाद दिया जाता है। इसके साथ दोस्तों एक अल्कालाइजर सिरप दिया जाता है जिसमें डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सोल्यूशन होता है, जैसे अल्कासाल या यूरिकाइड के। इन दोनों में से किसी एक सिरप का यूज किया जाता है। उसको भी 10 ml दिन भर में 3 बार 1 कप पानी में डालकर दिया जाता है। ध्यान रहे दोस्तों, इस सिरप को पानी में घोल के ही पीना है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। वैसे पीने में बहुत दिक्कत हो सकती है। इन दवाओं को 3 से लेकर के 5 दिनों तक किया जाता है। अगर इन सारी दवाइयों को देने के बाद भी मरीज को रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो ऐसे कंडीशन में सेकेंडरी स्टेज की जो दवाइयाँ मैं बताने वाला हूँ इसका यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं अगर इन दवाओं से रिस्पांस नहीं मिला है तो और कौन कौन सी दवाओं का यूज किया जाएगा। इसकी जो और सुपीरियर दवाएं हैं दोस्तों, जैसे निट्रोफ्यूराटिन
यानी निट्रोबैक्ट 100 mg, या फिर जनफ्लाक्स यूटीआई यानी ओफ्लाक्सासिन फ्लाक्सीवेट, या फिर जोसेफ 250 mg यानी सिफुराग्जिम 250 mg। इन तीनों में से किसी एक दवा का यूज 1 टेबलेट सुबह 1 टेबलेट शाम खाना खाने के बाद किया जाता है। इसके साथ दोस्तों एक आयुर्वेदिक दवा यानी नीरी या फिर सिस्टोन, दोनों में से किसी कोई एक टेबलेट सुबह 1 टेबलेट शाम खाना खाने के बाद दिया जाता है। इसके साथ दोस्तों एक इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता होती है, जैसे एमिकासिन 500 mg, इसको IM या IV दोनों रूट से दे सकते हैं। इसके साथ दोस्तों एक एंटी स्पास्मोडिक यानी कि दर्द की दवा दिया जाता है, जैसे मेफनेमिक एसिड डोर्टाबेरिन यानी कि डोर्टिकाइंड M, या और किसी ब्रांड की दवा आप दे सकते। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक अल्कालाइजा सिरप देने की आवश्यकता होती है। उसके लिए दोस्तों यूरिकाइंड KM6, इसका डोज भी दोस्तों 10 ml दिन भर में 3 बार 1 कप पानी में डाल के दिया जाता है। इन दवाओं का 3 से लेकर के 5 दिनों तक इसका यूज किया जाता है। इसके साथ दोस्तों किसी भी पेशेंट को पानी ज़्यादा पीने या अपने हाइजीन को मेंटेन रखने की सलाह दी जाती है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।